वर्ल्ड सोरासिस डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम और इसकी वजह और इसका रीज़न यही होता है कि एक यूनाइटेड तरीके से लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए बीमारी के बारे में कि सोरासिस एक क्रॉनिक डिजीज़ तो है, लेकिन ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, ये कंटेजियस नहीं है, हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है, ये जेनेटिक डिजीज़ नहीं है और इसका इलाज हो सकता है। अगर एक परिवार में एक आदमी को है तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे को होगी, और ये भी नहीं है कि अगर किसी को बीमारी है तो उसके आसपास रहने वालों को या उसके साथ काम करने वालों को या उसके साथ उठने बैठने वाले लोगों को या उसके साथ कोई संबंध रखने वाले लोगों को ये बीमारी हो जाएगी। जैसे कि अगर हस्बैंड को बीमारी है तो ऐसा नहीं कि वाइफ को हो जाएगी, या वाइफ को है तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को हो जाएगी, क्योंकि ये लगने वाली बीमारी नहीं है, ये कंटेजियस बिल्कुल नहीं है। ये बीमारी जो है इसकी वजह क्या होती है कि एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ हम बोलते हैं, जिसमें शरीर के अंदर ही एक तरीके की इम्यून रिस्पांस पैदा होता है जिससे स्किन को नुकसान होने लगता है। और इसके लक्षण ये होते हैं कि इसके ऊपर त्वचा के ऊपर लाल रंग के निशान आते हैं जिनमें खुजली होती है और सफ़ेद रंग की उनके ऊपर पपड़ी पड़ती है, और ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, हिस्से से लगा करके पैरों तक, और नाखून और जोड़ों में भी इसका असर पड़ता है। ओबेसिटी भी एक तरीके की बीमारी समझी जाती है कि उसमें भी लो ग्रेड बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, और सोरासिस भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें भी शरीर में इन्फ्लेमेशन रहता है। तो अगर दो एक साथ होती हैं तो उसमें इलाज में भी दिक्कत होती है, और उसके जो मतलब दवाइयाँ हैं उनकी डोजेज ज़्यादा चाहिए होती हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होगी, इलाज थोड़ा लंबा हो सकता है। तो इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि वेट को कंट्रोल में रखें, डाइटरी हैबिट्स ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, जिससे बीमारी के कंट्रोल में और उसके इलाज में आसानी रहती है। जिन चीज़ों से ये बीमारी बढ़ती है, जैसे कि अल्कोहल है, शराब है, उससे बीमारी बढ़ती है, तो अल्कोहल हम बिल्कुल मना करते हैं। एक तो उससे बीमारी भी बढ़ती है, दूसरे जो दवाइयाँ हैं वो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो लोग अल्कोहल ले रहे होते हैं तो उनमें वो दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिवर को अफेक्ट करती है और अल्कोहल को भी लिवर को अफेक्ट करता है। तो इसलिए हम मना करते हैं कि अल्कोहल नहीं लेना है, शराब नहीं पीनी है। तंबाकू से बढ़ती है और तंबाकू से उसके कंट्रोल में भी दिक्कत होती है, तो तंबाकू और शराब ये दोनों चीज़ें नहीं लेनी है। तो ये चार चीज़ें हैं कि बीमारी का इलाज हो सकता है। शराब और तंबाकू का इस्तेमाल ना करें, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, वज़न को कंट्रोल में रखें। इलाज के साथ में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके साथ में उसका साइकोलॉजिकल इलाज होता है, तो ये बीमारी के कंट्रोल में भी आसानी रहती है। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, तो उस एस्पेक्ट से भी ये मेंटल हेल्थ को या जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको उस पर असर डालती है। तो इसलिए हम इस बीमारी के जब इलाज के साथ में साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्री टीम वालों को भी साथ में रखते हैं, जो भी मरीजों को ये बताएं कि ये क्या है, और अगर उनका मेंटल हेल्थ का कोई इशू है या उनको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी साथ में हम इलाज करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि सोरासिस जो है एक क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस नॉन हेरिडिटरी डिजीज़ है जो कि शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। जोड़ों पे भी इसका असर पड़ सकता है, नाखून पे भी इसका असर पड़ता है, लेकिन ये ट्रीटेबल बीमारी है, इसका इलाज संभव है, इलाज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की बीमारी है और उसका क्या इलाज होना चाहिए। तो इसलिए इसको कोई डरने की या घबराने की बात नहीं है। ये कोई हेरिडिटरी बीमारी नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी नहीं है। अगर किसी को है तो उसको डॉक्टर की सलाह लेकर के इसका इलाज करवाना चाहिए और बीमारी ठीक हो जाती है।